हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? न्यायपालिका सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है। प्रत्येक सभ्य राज्य के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना अत्यंत ही जरूरी है। राज्य के कानून को भंग करने वाले को दंड देने के लिए तथा नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी राज्य में न्यायिक संगठन का होना नितांत आवश्यक है, जो कि स्वतंत्रता पूर्वक न्याय कर सके। स्वतंत्रता का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि न्यायपालिका को सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। न्यायाधीशों को भय तथा बिना किसी पक्षपात के निर्णय करना चाहिए और न्यायपालिका का निर्णय कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से मुक्त होना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। सीधे सरल शब्दों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि सरकार के अन्य दो अंग विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा ना पहुंचाएं, ताकि वह ठीक ढंग से न्याय कर सके। सरकार के अन्य अंग न्यायपालिका के निर्णयों में हस्तक्षेप ना करें। न्यायाधीश बिना भय या भेदभाव के अपना कार्य कर सके। न्यायपालिका का क्या महत्व है? किसी भी लोकतांत्रिक शासन में न्यायपालिका का अत्यंत महत्व है। बिना न्यायपालिका के सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि यही वह संस्था है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। न्यायपालिका के महत्व को स्पष्ट करते हुए गार्नर कहते हैं, न्यायपालिका के बिना सभ्य राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। न्यायपालिका ही विधायिका और कार्यपालिका को मनमानी करने से रोक सकती है तथा राज्यों के हितों की रक्षा करती है। जब कोई भी किसी नागरिक के साथ उसके अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह न्याय हेतु उसी की शरण में जाते हैं। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी भी व्यक्ति को निम्नलिखित योग्यताएं होनी जरूरी हैं। पहली, उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी, उन्हें कम से कम 5 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करना चाहिए। तीसरा, उन्हें 10 साल के लिए एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों का वकील होना चाहिए। तो न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रिमंडल, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश, यह सब न्यायिक नियुक्ति के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। दूसरा, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में यह भी परंपरा है कि सर्वोच्च न्यायालय के सभी वरिष्ठ न्यायाधीशों में से मुख्य न्यायाधीश चुना जाता है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से करता है, ताकि क्षमता व शक्ति संतुलन दोनों ही बनी रहे। न्यायाधीश के पद को कैसे हटाया जाए? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफी कठिन है। कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोपों पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी होती है। इससे स्पष्ट होता है कि न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। जब तक संसद के सदस्यों में आम सहमति न हो, तब तक किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। तो आइए अब हम जानते हैं कि न्यायपालिका की संरचना कैसे की जाती है। भारतीय संविधान एकीकृत की न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर के न्यायालय नहीं है। भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय और सबसे नीचे जिला न्यायालय
और अधीनस्थ न्यायालय है। हम इसके नीचे दिए गए चित्र के माध्यम से और भी अच्छी तरह समझ सकते हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी कर सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास भी मंगवा सकता है। यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भी भिजवा सकता है। दूसरा, उच्च न्यायालय निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है। मौलिक अधिकारों बहाल करने के लिए रिट भी जारी की जा सकती है। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों को निपटारा भी किया जा सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। तीसरा, जिला अदालत, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई होती है। निचली अदालतों के फैसलों पर की गई अपील की सुनवाई भी होती है। गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर भी फैसला दिया जाता है। चौथा, अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक समीक्षा कैसे होती है? शायद सर्वोच्च न्यायालय की सबसे महत्वपूर्ण शक्ति न्यायिक समीक्षा की शक्तियां हैं। न्यायिक समीक्षा एक लिखित संविधान के मामलों में निहित है। भारत में एक लिखित संविधान है और लिखित संविधान में शब्दांकन और भाषा कभी-कभी तकनीकी होती है, जिसे एक आम नागरिक के लिए समझना मुश्किल है। सिविल लिबर्टीज की सुरक्षा के लिए न्यायिक समीक्षा आवश्यक है और यह सही कहा गया है कि नागरिकों के अधिकार और स्वतंत्रता असीमित नहीं है। इसीलिए राज्य की सुरक्षा और सुरक्षा के लिए सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार उन पर कुछ सीमाएं लगा सकती है। क्या ये सीमाएं सिर्फ या अन्यायपूर्ण है? यह न्यायालय का अधिकार क्षेत्र और कर्तव्य है कि वह न्यायिक समीक्षा की शक्ति के द्वारा ही किया जा सकता है।